तो नमस्कार, मैं हूं चंद्रपाल राजभर। एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूं लेकर भारतीय लघु परंपरा से संबंधित पाल शैली को। आइए समय न गंवाते हुए हम लोग पाल शैली के विषय के बारे में अध्ययन करते हैं। पाल शैली से जुड़े विशेष से विशेष प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ और केबीएस, एनबीएस और डीएसएसबी में पूछे जाते हैं। इसलिए समय न गंवाते हुए आइए प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? हाँ, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? राजपूत, मुगल, पाल, मौर्य। पीजीटी परीक्षा 2003 में भी पूछा गया था। तो मित्रों, ये शुरुआत जो की थी वो पाल शैली में इसकी शुरुआत की थी। पाल वंश के राजाओं ने किया था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ विश्लेषण कर लेते हैं। मित्रों, जैसे भारत में बंगाल में पाल शासकों के काल में ताल पत्रों पर, बाद में कागज पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा। कालांतर में भारत में लघु चित्रकारी कला या मिनीचर आर्ट का प्रारंभ मुगलों द्वारा किया गया, जो मुगल शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रसिद्ध कला को फराज पर्सिया या ईरान से लेकर आया माना जाता है। सर्वप्रथम मुगल शासक हुमायूं ने फराज से लघु चित्रकारी में विशेषज्ञों कलाकारों को बुलवाया था। मुगल बादशाह अकबर ने इस भव्य कला को और भी बढ़ावा दिया। मित्रों, इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट जानने की कोशिश करें तो इस शैली के चित्रकारों को जहांगीर व शाहजहां ने भी भरपूर पराश्रय दिया था। मुगल काल में राजस्थान में इस चित्रकला के कई स्कूल प्रारंभ हुए। भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक एवं शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इन स्कूलों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे नंबर 1 मेवाड़ स्कूल, नंबर 2 मारवाड़ स्कूल, नंबर 3 हथौड़ी स्कूल, नंबर 4 ढोढाड़ स्कूल। तो मित्रों, ये रहा प्रश्न नंबर 1 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? हाँ, लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो मित्रों, लघु चित्र बनाए गए थे ताल पत्रों पर। किस पर? ताल पत्रों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? इट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली, जैन शैली। तो मित्रों, जो पोथी शैली का प्रारंभ हुआ ये है पाल शैली। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। मित्रों, पाल शैली एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में विशेष रूप से विकसित होने वाली चित्रकला पाल शैली है। पाल शैली की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। इस शैली में बौद्ध ग्रंथों के अनेक दृष्टांत चित्र पाए गए हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ इसी शैली से हुआ माना जाता है। मित्रों, अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा विशेष पॉइंट जानने की कोशिश करें, विशेष तथ्यों को जानने की कोशिश करें, तो मित्रों, पाल शैली के समस्त लघु चित्र बौद्ध धर्म एवं दर्शन तथा ग्रंथों में बनाए गए चित्र महायान के बौद्ध देवी देवताओं, बुद्ध के जीवन, बौद्ध तीर्थ तथा जातक कथाओं से संबंधित हैं। मित्रों, धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर में विश्वविद्यालय बनवाया था। महिपाल वंश के प्रतिभाशाली सम्राट हुआ। इसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ है। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त हुए हैं। बंगाल चित्र अक्सर पट चित्र माने जाते हैं। इस चित्रों की शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान है। इन शैली के चित्र का सबसे उत्तम उदाहरण बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1807 ईस्वी है। पाल पोथियों के सचित्र उपलब्ध पोथियां जो हैं वो प्रज्ञा परिमिता, साधना माला, गंधव्यूह, करण देव गुहा, पंचशिखा, महायान, बौद्ध पोथियां आदि हैं। तो मित्रों, ये आपने जाना इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य, पाल शासक, शुंग शासक, चोल शासक। तो मित्रों, ये जो थे पाल शैली के संरक्षक थे पाल शासक। कौन थे? पाल शासक। ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि अभी आप लोगों ने विश्लेषण में ऊपर सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल पोथी चित्र
चित्रों का विषय है। पाल पोथी चित्रों का विषय है। पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन। टीजीटी परीक्षा 2001 में भी पूछा गया था। तो मित्रों ये है बुद्ध का जीवन चरित्र, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, सुना, विश्लेषण में पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है हिंदुत्व पर, ब्राह्मण धर्म पर, शैव मत पर, बौद्ध धर्म पर। टीजीटी परीक्षा 1999 में भी पूछा गया था। तो मित्रों ये है जो है, ये है बौद्ध धर्म पर। किस पर? बौद्ध धर्म पर। ये जो है किस पर है? बौद्ध धर्म पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रकृति चित्रकला में पाल चित्र शैली की विषय वस्तु क्या है? प्रकृति चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो मित्रों ये मुख्य विषय वस्तु जो है ये है आपकी बौद्ध। क्या है? बौद्ध। बौद्ध, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? हाँ, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की, बंगाल की। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया था। तो मित्रों ये है बंगाल की। कहाँ की? बंगाल की, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण कर लें तो अच्छा है। जैसे पाल चित्रकला बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई, लेकिन यह मुख्य रूप से बिहार एवं नेपाल में पहुंची है। अतः पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश से ही संबंधित है। तो जो है मतलब विशेष तौर से जो ये बंगाल से ही संबंधित है। इस पे तो इसके बारे में हम लोग ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल पोथी चित्र बनाए गए मिट्टी के पत्रों पर, ताल पत्रों पर, कपड़े पर, दीवार पर। मित्रों ये बनाए गए थे ताल पत्रों पर। किस पर बनाए गए थे? ताल पत्रों पर। जैसे मित्रों इसके बारे में हम लोग अगर जानने की कोशिश करें तो पोथी चित्रों का जो निर्माण पाल तथा सेन राजाओं के शासनकाल में पूर्वी भारत में हुआ, जिसका क्षेत्र बंगाल, बिहार, मुंगेर आदि क्षेत्र रहा। पुनः नेपाल की तरफ भी इसका विकास हुआ। पूर्वी भारत के पाल तथा सेन राजाओं के संरक्षण में अनेक सुंदर पांडुलिपियां का चित्रण किया। यह पोथी उत्तम प्रकार के तालपत्रों पर तैयार की गई। इन तालपत्रों की माप 22/1/4 गुणे 2/1/4 इंच मानी जाती है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? तो मित्रों अभी आप लोगों ने सुना जो है ये बने हैं ताल पत्र पर। ऑप्शन नंबर एक। किस पर बने हैं? ताल पत्र पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? आप लोगों ने सुना ऊपर, तो ये पाल, गुप्त ने नहीं कराया, हिंदू ने नहीं कराया, जैन ने नहीं कराया, तो पाल शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा। हाँ, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से प्रारंभ हुई? किस काल से प्रारंभ हुई? तो मित्रों ये माना जाता है पूर्व मध्य काल से। कब से माना जाता है? पूर्व मध्य काल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। मित्रों जैसे भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल प्रकृति से आरंभ हुई। सर्वप्रथम यह ताल पत्रों पर लिखी गई। 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में लघु चित्रों की परंपरा ज़्यादा तेजी से विकसित हुई है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2005 में भी आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे तरफ। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों में, दीवारों पर, कैनवस पर, बोर्ड पर। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। मित्रों पाल शैली के चित्र होते हैं, किस पर होते हैं?
तो मित्रों ये होते हैं ऑप्शन नंबर 1 पोथियों में। किस पर? पोथियों में। कैसे मित्रों, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पाल शैली के अंतर्गत आरंभ में तालपत्र और बाद में कागज पर चित्र बनाए जाने लगे। ये जो वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित दृश्य का चित्रांकन किया गया। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। इस शैली से जो स्फुट चित्र प्राप्त हुए हैं वे बंगाल के पट चित्र माने जाते हैं। तो मित्रों, इस पर अगर महत्वपूर्ण टिप्स हम लोग जानने की कोशिश करें तो पाल वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा महिपाल था, जिसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ है। उन्होंने बौद्ध धर्म एवं संस्कृति को तिब्बत तथा दक्षिण पूर्वी देशों में फैलाया। पाल वंश के सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1807 ईस्वी का चित्र इस समय का उत्तम उदाहरण माना जाता है। पाल वंश के 3 प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल रहा है। चलिए मित्रों, इसके बारे में आप लोगों ने इतना सुना, विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। गीत गोविंद और कल्प सूत्र किस धर्म की चित्रित रचना थी? गीत गोविंद और कल्प सूत्र किस धर्म की सचित्र रचना थी? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म। टीजीटी परीक्षा 1999 में भी पूछा गया था। तो मित्रों, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो हम बता देते हैं। जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद वो एक जयदेव की काव्य रचना है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा आदि का वर्णन है। कल्प सूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। गीत गोविंद तथा कल्प सूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली का उदाहरण मानी जाती हैं। मित्रों, इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा टिप्स जानने की कोशिश करें, विशेष प्रश्न यानी कि नोट, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने वर्ष 1942 में कल्प सूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त की, जिसमें जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली का चित्र की रचना थी। बाद में इस शैली के चित्रों को उन्होंने गीत गोविंद, रति रहस्य तथा दुर्गा सप्तमी से प्राप्त किया। तो मित्रों, ये है जो ऑप्शन किससे संबंधित है? ये संबंधित है गीत गोविंद जो है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। तो इस तरह से मित्रों ये प्रश्न अब समाप्त होते हैं। ये विशेष प्रश्न थे, इसका आप लोग वॉच करते रहिए, देखते रहिए। और यदि आपके पास समय ना हो, आप कुछ कार्य कर रहे हो, तो ज़्यादातर कोशिश करिए इस वीडियो को सुनने की, क्योंकि सुनते रहिए, सुनने से सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।